आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा नई पार्लियामेंट की, नए संसद की। जी हां, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। हंगामा कोई नया नहीं है। जब से इसकी बुनियाद रखी गई है और जिस अंदाज में रखी गई है, तब से अपोजिशन की तरफ से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल बड़े वाजिब है। उस वक्त इसकी बुनियाद रखी गई और 22-23 हजार का खर्चा बयान किया गया कि जब मुल्क बड़े खराब दौर से गुजर रहा था, आरबीआई में पैसे की किल्लत हो गई थी, सबको पता है इसके बारे में। लेकिन इसके बावजूद सरकार अड़ी रही कि हम नई संसद बनाएंगे। इसकी कौन सी जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन बहरहाल नई संसद बन रही है और बनकर तैयार हो गई है। अब मामला आ गया है उसके उद्घाटन का। अब उसके उद्घाटन को लेकर के काफी सवाल खड़े हो गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सवाल यह है कि आखिर नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? इसका उद्घाटन यहां की जो राष्ट्रपति हैं मोहतरमा मुर्मू, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनसे क्यों नहीं उद्घाटन कराया जा रहा है? आपको मालूम है कि जब ये प्रेसिडेंट बनी थी तो काफी शोर मचाया गया था कि जनजाति बिरादरी से ये पहली खातून है जो इतने बड़े ओहदे पर फायज हुई। बीजेपी ने काफी कैश करने की कोशिश की इनके नाम को, और ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ा कोई एहसान कर दिया है राष्ट्रपति बना करके। होता यही है सियासत में, कोई एक पल, कोई एक बात कैसे हो सकता है कि उसको कैश न किया जाए, उसका सियासी फायदा न उठाया जाए, उसका माइलेज न लिया जाए। लेकिन यह सियासत के हद तक तो ठीक है, लेकिन जहां संविधान की बात आ जाए, जहां आईन की बात आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाए, वहां सियासत नहीं चलती। वहां यह देखा जाता है कि आखिर संविधान का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आखिर आईन का एहतराम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह देखना पड़ता है और देखा जाता है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस हो या और जो विपक्ष की पार्टियां, अपोजिशन की पार्टियां हैं, 14-15 पार्टियों ने कहा है कि हम इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की तौहीन की गई है। राष्ट्रपति को उद्घाटन से अलग किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को आखिर इस उद्घाटन से अलग क्यों किया गया? उनसे उद्घाटन क्यों नहीं कराया गया? जबकि अगर आप पूर्व में देखेंगे, माजी में देखेंगे, यानी पास्ट में अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जब भी कोई ऐसा काम हुआ है तो उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शिरकत बड़ी अहमियत की हामिल रही है। लेकिन यहां मामला कुछ और है। प्रधानमंत्री, जिन्हें फोटोजीवी कहा जाने लगा है और न जाने किस किस नाम से, आप अक्सर देखते होंगे कि तन्हा नजर आते हैं, कहीं कोई साथ में नहीं होता, खुद दिखाई दें, कोई और नजर ना आए, मन की बात खुद करें लेकिन किसी और के मन की बात न सुनी जाए। जब ऐसा मिजाज बन जाए तो अपोजिशन की मुखालफत तय हो जाती है, और वही हो रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि राष्ट्रपति को आखिर आप जो है वो क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्यों उनसे उद्घाटन नहीं करा रहे हैं, क्यों उनके नाम का पत्थर नहीं लगने दे रहे हैं? इसकी वजह क्या है? जवाब भी नहीं कोई आ रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि यह असंवैधानिक है, यह संविधान के खिलाफ किया जा रहा है कि राष्ट्रपति मौजूद है और प्रधानमंत्री एक नई संसद का उद्घाटन करने जा रहा है। जी हां, यह एडवोकेट सीआर जया सुकिन की जानिब से यह पिटीशन मुफाद आम्मा में दाखिल की गई और इसमें कहा गया है कि यह संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, इसको रोकिए, रोकिए इसको और राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराइए। ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं हो सकता है, यह बाकायदा पिटीशन में कहा गया है। पिटीशन में कहा गया है कि संसद में राष्ट्रपति होता है, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद की कार्रवाई जब चाहे तब राष्ट्रपति बुला सकता है, करा सकता है। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि जब चाहे वो संसद को भंग कर सकता है, लोकसभा भंग कर सकता है और सरकार गिर सकती है। ये पावर होती है राष्ट्रपति की।
लेकिन यहां देखने में यह आया है कि राष्ट्रपति को ही बाहर कर दिया गया। राष्ट्रपति को सम्मान तो दूर, उसको बुलाया तक नहीं गया। और अब खबर यह चलाई जा रही है कि उनका संदेश आ सकता है। संदेश क्या चीज होती है? संदेश तो आप पूरी दुनिया से मंगा लीजिए। आप संदेश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मंगा लीजिए, वो भी संदेश भेज देंगे। आप संदेश जो है दुनिया के किसी अमीर तरीन मुल्क के जो प्रेसिडेंट उनसे मंगा लीजिए, संदेश वो भेज देंगे। संदेश आप पढ़ दीजिए। लेकिन क्या उनकी शिरकत हो गई? क्या यह कहा जाएगा कि उद्घाटन उन्होंने किया है? सवाल बहुत बड़ा है। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या और दूसरी पार्टियां हो, वो इस मामले को लेकर के बड़ी मुत्तहिद हैं, बड़े पैमाने पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। क्या 28 से पहले इसकी सुनवाई होती है? क्या जो पूरी तैयारी है उस पर रोक लगती है? ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन बहरहाल तारीख का यह भी हिस्सा हो गया कि जब उद्घाटन होने जा रहा था तो उस वक्त भी कंट्रोवर्सी हो गई। उस वक्त भी सवाल उठ गए, और सवाल उठाए तो प्रधानमंत्री के कार्य को लेकर के, प्रधानमंत्री के अमल दखल को लेकर के, और ये एक राष्ट्रपति को दूर कर दिया गया और खुद आगे आ गए। देखना है कि इस पे होता क्या है, कैसे कैसे सवाल उठते हैं, और बीजेपी की तरफ से या पीएम मोदी की तरफ से जवाब क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।